नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश के पूर्व गवर्नर और वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर श्री रघुरामन ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि जो हमारे यहाँ पे सरकार यह दावा कर रही है कि जो 8% की ग्रोथ रेट हमारे यहाँ चल रही है, एक्चुअल में यह 8% नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका कारण भारत सरकार ने जो डाटा जारी किया वह गलत नहीं है, मगर उसमें महंगाई को लेकर जिस तरीके से कैलकुलेशन करना था वह उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने यह एडमिट किया कि मेरे हिसाब से यह 6.5% के आसपास होना चाहिए। रघुरामन भारत के पूर्व गवर्नर रहे हैं और जब मंदी का दौर चल रहा था तो उन्होंने अपनी योग्यता से काफ़ी कुछ हद तक भारत देश को इससे उबार ले गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में पटवारी के आवेदन के लिए मिलियंस लोगों ने सॉरी पटवारी के पदों के लिए मिलियंस ऑफ लोगों ने एप्लीकेशन किया, आवेदन किया। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें बड़ी तादाद में इंजीनियर्स भी थे, जो एक चिंता की बात है। इंजीनियर्स को तो इंजीनियर्स का काम करना चाहिए, ना कि वह पटवारी बनने के लिए काम करें, क्योंकि स्वाभाविक है एक इंजीनियर बनाने के लिए भारत सरकार को बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा खर्च करना होता है। उन्होंने इसके हल के लिए रास्ते भी सुझाए। उन्होंने कहा आईटी और मशीन लर्निंग एक क्षेत्र हैं जिनमें कि प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की क्षेत्र में और अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में सरकार को काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ कुछ प्रयास दक्षिण दिशा में चालू भी हुए हैं। तमिलनाडु में और कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में काम चालू हुए हैं, मगर ये अभी बहुत नाकाफ़ी है। उन्होंने यह भी एडमिट किया कि लगभग 14 लाख ऐसे लोग हैं जो कि लो वैल्यू इंस्टीट्यूट से, यानी कम योग्यता रखने वाले, पात्रता रखने वाले प्रतिष्ठानों से निकल कर आ रहे हैं, जिससे इन्हें प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाया। तो सरकार को इन्हें कैसे योग्य बना सकते हैं, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, सोचना चाहिए। चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो सरकार ने सब्सिडी दी है, जिस मात्रा में सब्सिडी दी है, उन्होंने इसे भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा नहीं होने वाला है, केवल 2 या 3 या बहुत हुआ तो 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनसे इसे लाभ होगा। एक स्कीम जो कि स्कॉलर या अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है कि एक व्यक्ति पर या एक बेरोजगार पर या एक प्रशिक्षित पर 1 लाख अप्रेंटिसशिप उसे दी जाए और उस पर उसे प्रशिक्षित किया जाए। इसकी स्कीम पर जब उनसे प्रश्न किया गया, मीडिया में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने यह बोला कि यह अच्छी योजना है, मगर इसको बहुत ही सतर्कता से लागू करने की आवश्यकता है और उन्हें इतना बेहतर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। अगर 2047 में देश को विकसित राज्य बनना है या विकसित देश बनना है, तो जो उनके पूर्व में दिए गए बयान पर जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने ये नहीं कहा कि 2047 में देश विकसित राज्य नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है, मगर इसके लिए हमें कुछ बुनियादी कामों पर काम करना होगा, जिसमें सबसे पहली जो है वो है स्कूल शिक्षा। उस पर हमें काम करना पड़ेगा, खासकर प्राइमरी शिक्षा पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। बिना इसके 2047 तक देश को विकसित राज्य होने का जो हम लक्ष्य लेके रख रहे हैं उसे प्राप्त कर लें, यह लगता नहीं है। केवल लक्ष्य बना लेने से नहीं होगा, उस दिशा में गंभीरता से सभी दिशाओं पर भी काम करना होगा। उन्होंने यह भी एडमिट किया या बताया कि अभी जो 6% की उत्पादन दर है, ये बहुत कम है। इसे लगभग 9% तक बढ़ाना होगा, तब हम विकसित देश की परिकल्पना कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। उनसे जब कांग्रेस के जो जातिवादी जनगणना है और उस तरीके की राजनीति है और समाजवाद की ओर लौटती राजनीति पर जब उनसे चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम करना कोई बुरा नहीं है, मगर उस पर भी सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। लोगों को सुविधाएं और अवसर देने की आवश्यकता है, जो जिस तरीके से असुविधाओं में है, मगर इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। खासकर इसमें जातिवादी एंगल तो नहीं डालना चाहिए। दूसरा, लोगों को अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो बड़े मार्केट में पहुंचकर बड़ा लाभ उठा सकें। इसके लिए उन्होंने सिल्क साड़ियों का भी एक उदाहरण मीडिया के सामने रखा। बांटने वाली स्कीम पर जब उनसे क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर यह देखने की आवश्यकता है कि आखिर इस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। अगर लोग बाग अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी स्किल बढ़ाने के लिए अगर इसका काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। इससे देश विकसित देश की ओर ही बढ़ेगा। मगर अगर यह धन कहीं और खर्च कर रहा है, तो इस पर फिर सोचने की आवश्यकता है। मगर इसमें पार्टियों को होड़ से बचना चाहिए कि जो रेवड़ियाँ संस्कृति है उससे बचना ही चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राजनीति में आना चाहते हैं या आने वाले हैं, तब उन्होंने कहा राजनीति मेरा एक्सपर्टीज़ का एरिया नहीं है, मेरे दक्षता का एरिया नहीं है, स्पेशलिटी का क्षेत्र नहीं है, मेरा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में मैं एडवाइस तो कर सकता हूँ, पॉलिसी प्रपोज कर सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ, मगर जो राजनीति है उस राजनीति में मैं सीधे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा दक्षता का क्षेत्र नहीं है, स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र नहीं है, एक्सपर्टीज का क्षेत्र नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र के लिए भी कहा कि जो स्वतंत्र संस्थान हैं उन्हें स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है और प्रेस है। क्योंकि जब तक सरकार के गलत कामों के विरोध में संस्थान उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, तो फिर यह लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। और यही लोकतंत्र की सुंदरता भी है कि लोग सरकार का भी विरोध कर सकते हैं, उन्हें सच्ची सलाह दे सकते हैं, सच्ची सलाह सरकार को लेना भी चाहिए। इसी तरीके की न्यूज़ और बेखौफ पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।